के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का विजिट किया और 125 सीईओज के साथ वो इंडिया गए हैं, वहां पर ट्रेड के हवाले से बात कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर ये भी है कि शायद अब ये खबर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स यूके की एयरफोर्स को ट्रेन करेगी, उनके पायलट यूके में जाकर ट्रेनिंग देंगे। इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से, आम पब्लिक से बात करेंगे कि वो इस खबर के ऊपर अपना क्या रिएक्शन देते हैं। हम तो ये कहते हैं कि इंडिया के इतने जेट गिर गए और ये सब हो गया, इंडिया की एयरफोर्स नाकाम है, लेकिन यूके को क्या जरूरत पड़ी कि वो इंडिया के साथ ये डील करने जा रहा है, ये ट्रेड भी करने जा रहा है, उनके पायलट यूके में जाके ट्रेनिंग देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? खबर तो आपने सुन ली कि यूके प्राइम मिनिस्टर इंडिया के विजिट पे आए हैं और हिस्टोरिक विजिट है, 125 सीईओज को साथ ले गए हैं। बिजनेस के हवाले से बड़ी डील्स हो रही हैं, ट्रेड की बात हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि जो ट्रेड की आप बात कर रहे हैं ना, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं अपने मुमालिक में हम जारी पोशीदा सब कुछ चलते रहते हैं। अब जो यूके के प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, उसके अलावा उनके अपने साथ 125 सीईओ जो एक नामवर हैं, जिसको हम पीक पॉइंट पे कहते हैं ना, कि एक पीक पॉइंट पे बिजनेसमैन हैं, वो अपने बिजनेस को लेके आए हैं कि अवेयरनेस भी हो, साथ ट्रेड भी हो। इंडिया के साथ आगे वो कहते हैं कि जी हमारे साथ ट्रेड करें, हमारे जो बिजनेस है उनको आगे लेके चलें। तो उस लिहाज से वो अपने जो रास्ते हैं ना, वो खोलना भी चाहते हैं, अपने जो अंदर के रिलेशन जो है ना, वो हमवार रखना चाहते हैं। लेकिन देखिए जाए तो हर कोई मुल्क किसी ना किसी तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ट्रेडिंग के लिहाज से, कोई अपने मामला जिंदगी के लिहाज से, सोशल मीडिया के लिहाज से, अपने डिफेंस के लिहाज से, जिस तरह बात कर रहे हैं। उसके अलावा अपनी बहुत बहुत छोटी चीजें हैं। आप देख ले, सुई से लेके जहाज तक कहीं ना कहीं ट्रेडिंग गिव एंड टेक हो रही है। अगर आप गिव एंड टेक नहीं करोगे तो आपके मामला चल नहीं सकते। आप मुख्तसर से बात है, देखिए बिजली के बगैर बल्ब नहीं चल सकता, ऐसे ही है। उसी लिहाज से अगर देखा जाए, इंडिया, पाकिस्तान, इवन कि मैं पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान, इवन की सुपर पावर अमेरिका, और सेकेंडली जो चाइना है वो भी सुपर पावर बनने वाला है इन कमिंग सून। लेकिन देखा जाए वो भी किसी के बगैर अधूरा होता है। मतलब वो करके कि हम अकेले ही, अब मेरा कंट्री चाइना, अमेरिका अकेले ही पूरी दुनिया में। मैंने मुख्तसर से मिसाल दी है, बिजली के बगैर बल्ब किसी काम का नहीं। बिजली आ रही है, बल्ब ही नहीं है, वो बिजली का आगे काम कोई काम नहीं है। तो बात ये है, देखें अब चाइना है, अच्छा मार्केट है उसका, आबादी भी बहुत, देखिए आबादी भी अच्छी है, वो चीजें भी बहुत ज्यादा बना रहा है। चाइना की चीजें पूरे दुनिया में घूम रही हैं। ऐसे ही है। अब चाइना का ज्यादातर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किसके साथ चलता है? इंडिया के साथ। अच्छा। अब इंडिया जो है, लेकिन उसकी मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया की, क्योंकि अगर चाइना अपनी चीज बना के अपने मुल्क में बेच रहा है, उसकी इतनी मार्केट नहीं है। ठीक है, वो पूरी दुनिया को बेच रहा है। पूरी दुनिया को देगा, पाकिस्तान में भी इवन की आती चीजें। आप मतलब पूरी दुनिया को जरूरत है कहीं ना कहीं मार्केट की, और मार्केट सबसे बड़ी कौन सी है? मार्केट सबसे बड़ी कौन सी है? इंडिया। अच्छा। क्यों? उसमें रिटेल होलसेल सब कुछ आता है। हमारा इतना मार्केट नहीं है। हमारी मार्केट है, लेकिन इवन की आबादी के लिहाज से देखिए ना, वो अगर आप काउंट करते हैं ना, वो 300-400 करोड़ की आबादी, 300-400 प्लस के 150 करोड़ मतलब सर नहीं, 250 करोड़ तो मैंने अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ना सोशल मीडिया पे सुना था, क्योंकि वहां बढ़ती जा रही है वहां पे। अच्छा। स्लम बहुत ज्यादा है। अच्छा। स्लम के लिहाज से जितनी मार्केट है, क्योंकि हर किसी के पहुंच में नहीं होती हर चीज, मिनिमम चाइना की चीज सस्ती मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है, ट्रेडिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ। लेकिन देखा जाए तो अब आपने दूसरी बात बड़ी मजे की, एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग कह रही है, अब वो जो ट्रेनिंग के बारे में मेरे ना एकदम हंसा भी निकल रहा है इस बारे में। लास्ट आपको पता है हमारी जंग हुई है, बिल्कुल हुई है, तो किसके जहाजों से गिरे थे? इंडिया के गिरे थे। अच्छा। कितने गिरे थे? 6 प्लस आई थिंक थे, या 5 के गिरे थे। अब आप मुझे बताएं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है यूके को कि वो इंडिया की फोर्स से कह रही है, इंडिया की हुकूमत से कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स को आप ट्रेनिंग दो। हालांकि मेरा जहां तक थोड़ा सा नॉलेज आ रहा है ना, यूके ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है। अच्छा, बिल्कुल, ये मैंने भी सुना है कि यूके की एयरफोर्स ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है, और वो यूके, हालांकि वो देखिए उनकी पावर कितनी ज्यादा है। यूके भी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पावर है, चाइना सुपर पावर बनने के करीब है। सो अब आप देखें, ट्रेनिंग वो दे रहे हैं, और यहाँ से आगे वो यूके वाले कह रहे हैं सो प्लीज हमें ट्रेनिंग दें, आपकी मेहरबानी है। किनको कह रहे हैं? इंडिया को। जो लास्ट टाइम हमारे पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग के मामला चले थे, किसने गिराए थे? हमारी फोर्स ने उनके जो से थे जहाज वो गिराए। तो आप मुझे बताएं, सोचने वाली बात है। वैसे मुझे लॉजिक समझ नहीं आई इस बात में कि यूके क्या ऐसे मामला पड़ गए हैं। अगर यूके को मामला है, उनको खुद चाहिए कि नहीं, तो अगर तो मतलब फिर तो यूके को इसी हिसाब से, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने ये जहाज गिराए और ये सब चीजें, तो ऐसे तो फिर पाकिस्तान के पास आना चाहिए था कि भाई हमें ट्रेनिंग दे। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात आपकी सबसे पहले वाली, ट्रेडिंग के मामला को बिजनेस
जो भी है ना, छोटे से छोटा देख लें, बड़े से बड़ा बिजनेस देख लें, उसमें कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड काम होता है। जहाँ पे आपको अपना फायदा नजर आ रहा होता है ना, आप अपने आप को नीचे गिरा भी लेते हो, अपने आप को ऊपर भी ले जाते हो। ठीक है, तो अगर उन्होंने अपने आप को कहा कि मेरे यूके वाले कह रहे हैं कि मुझे ट्रेनिंग दो, वो समझ लो अपने आप गिराने वाली बात है। ठीक तो चलो है। हमारे जो रास्ते हैं वो जरा हमवार हो जाए। नहीं, उन्हें फायदा तो होगा। फायदा तो होगा, मैं कहूँ आपको बात कि नो डाउट उनकी इंडिया- ट्रेनिंग जो सी है अच्छी है, अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। जाहिर बात है, हम तो बहुत अच्छी है। पाकिस्तानी हैं, हम अपनी बहुत बात भी अच्छी है। करेंगे, लेकिन हमारी अगर आर्मी, हमारी पाकिस्तान की जो फोर्स है, वट एवर, जो मिनिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल अगर बिजनेस की बात करें, क्या समझते हैं पूरी दुनिया के बिजनेस, पूरी दुनिया की कंट्रीज चाह रही हैं कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, क्योंकि अब इकोनॉमी की जंग आने वाले टाइम में अब ऐसे ये ही है। वेपन शैपन, ये असला बारूद, ये चीजें नो डाउट बॉर्डर पे थोड़ी बहुत चलती हैं, अदरवाइज ये चीजें भी किसके साथ चलती हैं? पैसे के साथ। पैसा होगा तो असला आएगा, पैसा डिजिटल होगा। करेंसी बहुत ज्यादा चल रही है अब तो, आपको पता ही है वो कौन चला रहा है। बाहर के मुल्क यहाँ पे अलाउ ही नहीं है, वहाँ ठीक पे है, यहाँ तो पे क्या सिर्फ trading नहीं चल मतलब सकती इस है। टाइम इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान भी नो डाउट छठे नंबर पे, 7वें नंबर पे दुनिया की बड़ी मार्केट है। आबादी के लिहाज से अगर मैं बात करूं, क्या वजह है कि यूके वहां पे बिजनेस कर रहा है? नो डाउट पाकिस्तान के साथ भी, अगर सऊदी अरेबिया, रशिया अब बिजनेस। देखे ना, हाँ आपकी बात, ये वाली बात अच्छी है। हाँ। पाकिस्तान ने सबसे पहले मुआहदा किया जाके सऊदी अरब के साथ, जी उसके बाद रशिया के साथ। जी। इवन कि आपको पता हो कुछ बातें लीक हो जाती, कुछ नहीं भी पता होती हैं। अमेरिका के साथ भी बहुत से मामला चल रहे हैं, क्योंकि उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अच्छा, अमेरिका के बगैर क्यों नहीं गुजरा? देखें, किसी का भी गुजारा नहीं है। अच्छा, अगर हम उनकी कोई बातें मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन दिखावा यही जाता है कि हम उनकी कोई बातें नहीं मानते। ठीक है। अब लास्ट टाइम देखा जाए तो बहुत से ऐसे मामले चले थे कि हुकूमत कुछ कह रही होती है, सोशल मीडिया कुछ कह रहा होता है, हमारी न्यूज़ कुछ कह रही होती है। हम उससे परे हट के बात करें ना हम अमेरिका के बगैर कुछ है, ना अमेरिका हमारे बगैर कुछ है। अच्छा, अमेरिका हमारे बगैर कुछ सर नहीं? देखें ना, अगर आप कैसे, वो जरा एक्सप्लेन करें। देखें, अगर अमेरिका ने हमें लोन दिया होगा, अच्छा, जिसको हम IMF का कर्जा कहते हैं, जी साल जी साल, बिल्कुल। अगर उसके वो हमें दे चुका हुआ है, कुछ समझते तो हमें कर्जा दे रहा है ना। ठीक है, नहीं वो हम जाते हैं तो देता है ना, वो तो कोई भी दुनिया का कंट्री चला जाए। चलिए मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे कर्जा दोगे 2-4 लाख रुपए का, आपको मुझसे क्या फायदा? जबरदस्त जबरदस्त। आप, मैं आपके पैसे लेके भाग जाता हूँ, मैं मुकर जाता हूँ, नहीं, उसमें मैं पता क्या करूंगा, आपके साथ मैं मुआहदा करूंगा ना, मैं एग्रीमेंट करूंगा, आप मैं देखूंगा। मुआहदे पे नहीं पूरा उतरूं फिर। नहीं, मैं सबसे पहले देखूंगा आपके पास कौन सी ऐसी चीजें हैं कि अगर मैं आपको 2 लाख रुपए का कर्जा दूंगा, आप मुझे पैसे ना वापस दे पाए, तो मैं आपकी वो चीजें कब्जा कर लूंगा। तो अमेरिका भी ऐसे ही करता है, IMF भी ऐसे ही करता है शायद, मेरे देखिए ना, हमारे मुल्क से क्या फायदा है? हाँ हाँ, आपको मैंने ये बताया कि अमेरिका को हमसे क्या फायदा है। हमारे बहुत सी ऐसे पॉइंट्स हैं, मादनियात मैं है। आपको ये नहीं काउंट करूंगा, मुझे क्योंकि प्रॉपर इस चीज का नाम लूंगा ना अच्छा भी नहीं लगेगा। अच्छा। हमारे बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक किस्म का लीज पे पड़े हुए हैं उनके पास। हाँ, अगर हम कर्जा नहीं ना दे रहे, जिस तरह आप कह रहे हो हमारे पास इतना कर्जा चढ़ के खरबों के हिसाब से, ठीक तो है। वो चीज कब्जे में ही है उनके, कोई भी चीज हो। लेकिन क्या है, उनको हमारे बगैर गुजारा नहीं, हमारा उनके बगैर गुजारा नहीं ठीक है। है। बहुत से ऐसे मामला हमारे मुल्क में भी चल रहे हैं, ट्रेन के चल रहे हैं, कोई ऐसे बिजली पावर प्लांट चल रहे हैं, कोई पानी के ऐसे मामला ठीक है। तो बलोचिस्तान में भी अमेरिका आ रहा है और वहाँ पे आके मतलब वहाँ की मादनियात के ऊपर उनका मतलब उनके साथ डील की गई है। सर डील करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो मादनी आता है ना, वो हमारे नेचुरल आइटम्स आती हैं, उसमें हमारा वैसे प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के बगैर कोई काम नहीं है। प्रॉफिट जहाँ भी नजर आता है, चाहे मैं हूँ, चाहे वो पावर्स हैं या कोई कंट्री है, वो बिल्कुल फायदा सोचेंगे। बिजनेस पहली प्रायोरिटी है, वहाँ पे अगर हम काम नहीं ना करेंगे तो उसके बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है। ठीक है, क्या समझते हैं आप, जैसे अभी इंडिया की बात की है, वो भी अपने कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। हमारे इख्तलाफात बहुत ज्यादा है। अच्छा, इख्तलाफात तो ज्यादा हैं और वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, कम होते नजर जब नहीं आ हमारे रहे। घर में इख्तलाफात कम नहीं होंगे तो हम दूसरे घर में किस तरह इख्तलाफात बेहतर क्या करेंगे? मतलब घर में? देखिए हमारे घर, मुल्क की पाकिस्तान हमारा घर है, बिल्कुल इसमें हमारे मेन 2 पार्टीज रह गई, नून लीग है और एक पीपल पार्टी है। ठीक है, अगर उनके मामला वो आपस में लड़ डिस्टर्ब रहे रहते हैं, आप पिछले काफी देर में चले जाएं, वो उनको बुरा कहते थे, वो उनका बुरा कहते थे, कभी इकट्ठे हो जाते, कभी अलग हो जाते, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, ये इख्तलाफात जो से ना इंसान को टिपिकल सोच में ले जाते हैं। ठीक है। ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क पूरी में? दुनिया देख रही अब है। आप मुझे बताएं, वो मजाक उड़ाते हैं कुछ लोग हमारा, ठीक कि है। ये इनके मुल्क में क्या हो रहा है। हर मुल्क में चलता है, नो डाउट, ठीक है, इंडिया में भी चलता होगा। हाँ। इंडिया की असेंबली बैठती है, वहाँ पे भी एक दूसरे को वो पॉइंट करते हैं, अपोजिशन होती है, बैठती हैं। हाँ। लेकिन वो जब इकट्ठे होते हैं ना, तो वो फिर इख्तलाफात नहीं पैदा है। वो पाकिस्तान या इंडिया या अमेरिका जो भी आप काउंट करें ना, वो अपने उनको country पॉइंट के करके लिए। ले चलते हैं हाँ। कि यार हमारा मुल्क जो है ना वो अच्छा चले, ठीक ना कि उसको नुकसान पहुंचे, हमारे अवाम को नुकसान पहुंचे। जहाँ पे अवाम को नुकसान पहुंच रहा है, अब आप देखें ना मार्केट क्या सूरत हाल है, कारोबार की सूरत हाल कोई नहीं है। नहीं, अब वो मार्केट में आज रश तो लग रहा है, अगर कैमरामैन दिखाएं अगर तो। ये देखें ना, शोल्डर शो फिर से शुरू हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाती चीजें। आप मुझे बताएं, शोल्डर शो शुरू हो गया है, ये हाँ। बाइक्स वाले हैं, ये दो आप अगर कह रहे हैं ना मार्केट में रश है, हाँ। यहाँ पे मोस्टली आप राउंड करोगे ना, ये दुकान वाले लड़के खड़े हुए हैं। ठीक है, दुकानों ने अपने सेलमैन कस्टमर के या लोग नहीं आ रहे खरीदारी के लिए। मुझे आप बताएं, कस्टमर लोग हों तो या जो इधर लोग फिरे ऐसे फिरे दुकानों में खड़े हों, दुकानों में आप दिखाएंगे दुकानें खाली करी हुई हैं। ठीक है,
अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे भी इंडिया पाकिस्तान का मीडिया भी डेली बेस पे, हम अगर बात करें, हम देख रहे हैं अपने मीडिया चैनल्स को देख रहे हैं, अपने यूट्यूबर्स को देख रहे हैं, डेली बेस पे ये बात चल रही है कि बस इंडिया से अब जल्द जंग होने वाली है, इंडिया से जंग होने वाली है। पाकिस्तान इंडिया भी डेली बेस पे वो कह रहे हैं, उनके तो मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं कि हम जो सा वो जंग करेंगे, बदला लेंगे, ये चीजें। क्या लगता है ये इस वजह से पाकिस्तान चाइना से, रशिया से, अमेरिका से जेट्स ले रहा है, मिसाइल ले रहा है या इंजन ले रहा है, और इंडिया भी अपनी तैयारी कर रहा है? क्या जंग होती नजर आ रही है आपको? देखिए लास्ट जो अभी प्रोसेस चला था जंग का, उसमें तो हुआ है। आगे क्या देख रहे हैं? आगे क्या देख रहे हैं? मुझे उम्मीद तो लग रही है कि जंग होगी। तो नुकसान किसका? दोनों का। नुकसान दोनों का होगा, जाहिर सी बात है, चोट उसको भी पहुंचेगी, इधर भी पहुंचेगी किसी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।